Good morning, students. Welcome to the online classes provided by MDN School, कलायत। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, हमने चैप्टर शुरू किया था होम साइंस का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको क्या करवाया था, एक टॉपिक करवाया था, एक क्वेश्चन करवाया था, जिस पौष्टिक तत्व किसे कहते हैं और विभिन्न पौष्टिक तत्वों के बारे में बताया था, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आता है, प्रोटीन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। देखिए, प्रोटीन के बारे में पढ़ा था ना हमने कल। एक प्रोटीन भी क्या है, भोजन के मुख्य पौष्टिक तत्वों में से एक है, ठीक है। तो प्रोटीन का वर्गीकरण हम 3 भागों में कर सकते हैं, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और एक व्युत्पन्न प्रोटीन। देखिए एक एक करके बात करते हैं। सरल प्रोटीन यह वह प्रोटीन होती है जो केवल विभिन्न तरह के अमीनो अम्ल के मेल से बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अंडे की एल्ब्यूमिन या रक्त की ग्लोबिन, ठीक है। दूसरा होता है संयुग्मी, ठीक है। संयुग्मी प्रोटीन का अर्थ है ऐसे प्रोटीन जिसमें अमीनो अम्ल के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के पदार्थों के अणु भी होते हैं, जैसे कि रक्त की हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण मतलब कि रेड दिखता है हमारा खून। तो हीमाटीन यानी कि लोहयुक्त एक यौगिक प्लस ग्लोबिन एक अमीनो अम्ल है, उसके अंदर मिलके हीमोग्लोबिन बनता है। तो जमा मतलब कि सहयुग्मी यानी कि किसी के युग्म यानी कि मिल जाने से जो बनता है। उसके बाद आता है व्युत्पन्न प्रोटीन। ये प्रोटीन उन प्रोटीन पदार्थों को कहते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन जो प्रोटीन पर तापमान या पाचक रसों के प्रभाव के कारण हुए सरलीकरण से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पेप्टोनोज या पेप्टाइज। यह मूल प्रोटीन से कुछ सरल प्रोटीन है तथा पाचन प्रणाली में उसके विघटन से पैदा होती है, ठीक है। तो हमने इसमें बात की बार बार अम्ल के बारे में, तो यहाँ पर हम बात करेंगे अमीनो अम्ल कि प्रोटीन की मूल इकाई अमीनो अम्ल होती है। प्रकृति में कई तरह के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं नेचर में। ये सभी सफ़ेद दानेदार होते हैं, किंतु सबकी रासायनिक रचना क्या होती है, अलग अलग होती है। तो पोषण विज्ञान की दृष्टि से इन सब में से केवल 22 अमीनो अम्ल, कितने हैं टोटल, 22 महत्वपूर्ण होते हैं जो हमारे शरीर में तथा हमारे शरीर की रचना में पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए अमीनो अम्लों की सूची, जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, थ्रियोनिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ट्रिफ्रोन, वेलिन, फिनाइलिनिन, मिथियोनिन, हिस्टिडिन, ओरिजिनिन। और ये जो अनावश्यक हैं उनके बारे में बताया गया, ठीक है। तो केवल हमें बात करनी है अभी 22 अमीनो अम्ल क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। इन सभी अमीनो अम्ल की शरीर में अलग अलग भूमिका है सबकी। 2 तरह से हमने किया, अनावश्यक और एक आवश्यक। अनावश्यक कुल 22 अमीनो अम्लों में से तकरीबन 13 ऐसे हैं जो शरीर की अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए अनिवार्य हैं, जरूरी हैं, फिर भी इन्हें आवश्यक बोला जाता है। कारण, क्योंकि इन्हें अनिवार्य रूप से भोजन के साथ ग्रहण करना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि ये क्या होते हैं, शरीर के अंदर अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद आता है आवश्यक। भी तकरीबन 9 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिन्हें शरीर मूल पदार्थ उपलब्ध होने के बाद ही भी, अगर जब तक हम उन्हें किसी पदार्थ के रूप में अपने शरीर के अंदर नहीं लेके जाएंगे ना, खाद्य पदार्थ के रूप में, तब तक क्या है वो निर्मित नहीं होगा। इन्हें बने बनाए तैयार रूप में भोजन के साथ ग्रहण करना होता है। अगर यह हमारे आहार में सही मात्रा में नहीं होंगे तो इनकी कमी के लक्षण साफ दिखाई देते हैं और बच्चों की वृद्धि रुक जाती है और वयस्क यानी कि जो बड़े होते हैं उनके शरीर पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। तो जो ये अमीनो अम्ल हैं बच्चों, ये भी क्या है, बड़े ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन के बारे में हमने किया। तो प्रोटीन है जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है। जो प्रोटीन है किया हमने, सरल होते हैं प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन किया और व्युत्पन्न प्रोटीन किया। तो ये जो प्रोटीन है इनका क्या काम है, जैसा कि आप जानते हो प्रोटीन शब्द का अर्थ सबसे प्रथम यानी कि ऐसा भोज्य पदार्थ जो सबसे प्रमुख है। अब कहते हैं ना हम कि प्रोटीन खाने चाहिए हमें, भाई हमारे शरीर में प्रोटीन होने चाहिए, दालें हमें प्रोटीन देती है, इस तरह से। प्रोटीन एक जैविक पदार्थ है जो
जल को छोड़कर हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और इसका हमारे शरीर की रचना में बड़ा ही महत्वपूर्ण क्या होता है, रोल होता है। तो इसके कार्य क्या है वही हमें देखना है कि यह क्या रोल प्ले करता है हमारे शरीर के निर्माण। सबसे पहले निर्माण कार्य तीन डिवाइड किए, तीन प्रकार इसके, नियंत्रक कार्य और ऊर्जा प्रदान वाले कार्य। निर्माण कार्य कि शरीर के नए तंतुओं के निर्माण के लिए भी जो टूटी फूटी कोशिकाएं हैं या नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से ही होता है। जैसे कि बालों तथा नाखून के बढ़ने के लिए, त्वचा के नए होते रहने के लिए ये क्या है, प्रोटीन जरूरी है। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में जैसे कि गर्भावस्था या बीमारी अथवा चोट की अवस्था में नई कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आती है, किससे कि निर्माण कार्य। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में इम्पोर्टेंट है। शरीर की कोशिकाओं के पुनर्निर्माण भी, कोशिकाएं जो टूट गई हैं उनके पुनर्निर्माण के लिए तथा उनकी मरम्मत के लिए आवश्यक है। एंजाइम्स तथा हार्मोन्स बनाने के लिए कि शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ बनते रहते हैं जो शरीर की गतिविधियों को क्या करते हैं, नियमित रखते हैं। जैसे एंजाइम जो पाचक रस बनाते हैं कि हमारा शरीर का जो अंदर हम जो फूड ले रहे हैं वो जिससे पचता है। ठीक, कुछ एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से ही बनते हैं। रोग प्रतिरोधक तत्वों को निर्माण करें भी, हमारे शरीर में अपनी सुरक्षा के लिए प्राकृतिक रूप से बहुत से तरीके अपनाते हैं हम। तो वो कहता है कि एंटीबॉडीज़ का बनना, जो वो एंटीबॉडीज़ है वो किससे बनते हैं, प्रोटीन से ही बनते हैं। इसी तरह से बी समूह के कुछ विटामिन बनाने के लिए भी कुछ और भी मतलब की कार्य होते हैं। उसके बाद आता है नियंत्रक कार्य। ये तो हुआ निर्माण, भी बॉडी बिल्डिंग में क्या इसका रोल है। तरल पदार्थों की गति पर नियंत्रण रखता है कौन, ये प्रोटीन। उसके बाद दूसरा, अम्ल व क्षार में संतुलन बनाकर रखता है भी। रक्त के प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन एक प्रकार की प्रतिरोधक का काम करता है, अर्थात आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय व्यवहार कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप यह रक्त और शरीर के दूसरे पदार्थों के पीएच लेवल को सामान्य रखता है भी, ना तो ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर अक्षार और ना अम्ल हो, दोनों बैलेंस रहे। ठीक है, ये इस तरह के कार्बनिक पदार्थों का हमारे शरीर के अंदर कार्य करता है कि वो ठीक मतलब कि संतुलन बनाता है। ऑक्सीजन की वाहक कि रक्त में उपस्थित अति आवश्यक प्रोटीन हीमोग्लोबिन द्वारा सांस द्वारा ग्रहण की गई हवा में से ऑक्सीजन को अपने साथ उठाते हैं और शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। जो मेन काम है बच्चों वो कौन करते हैं, ये प्रोटीन से करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऊर्जा प्रदान करने के कार्य कि 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरीज ऊर्जा उत्पन्न होती है। सामान्य व्यक्ति द्वारा कुल ऊर्जा की आवश्यकता का लगभग 10 से 15% भाग आहार में उपस्थित प्रोटीन से ही पूरा किया जाता है बच्चों, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में इससे अधिक ऊर्जा प्रोटीन से ली जा सकती है। यह मुख्यतः किस बात पर निर्भर है कि आहार में कार्बोज और वसा कितनी है और शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता कितनी है। तो जो प्रोटीन है बच्चों वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर में। इसलिए हमारे भोजन में हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन की जो प्रचुरता है, प्रोटीन की जो होना कितना आवश्यक है कि किस तरह से हमारी बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है, किस तरह से नियंत्रित करता है अनावश्यक पदार्थों को निकालने में, पीएच लेवल सही कर रखने के लिए। और उसके बाद ऑक्सीजन का वाहक भी प्रोटीन है कि ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य प्रोटीन ही करता है। और तीसरा कार्य है फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी की जो ऊर्जा हमें मिलती है वो किससे मिलती है, प्रोटीन से ही मिलती है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर का या जो हमारे शरीर के लिए मुख्य भोजन होता है, जो उसका एक मुख्य पोषक तत्व है। तो हमने आज क्या पढ़ा बच्चों, प्रोटीन को कितने प्रकार से डिवाइड किया जाता है, 3 प्रकार उसके बाद प्रोटीन के क्या कार्य या फिर प्रोटीन का हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है। तो बच्चों आज जो मैंने आपको ये करवाया है इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।